अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है माशियत का तारुफ़। माशियत का तारुफ़ उसी वक्त स्टार्ट हो गया था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस धरती पर कदम रखा था। तब से लेकर अब तक इंसान ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ़ मराहिल में से गुज़र रहा है। शुरू में ये था कि इंसान रहने के लिए गारों का इस्तेमाल करता था, जिस्म ढांपने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करता था और खाने पीने के लिए वो जानवरों के गोश्त का और फलों का इस्तेमाल करता था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो यही लोग जो थे वो गारों से निकलकर झोंपड़ों में आ गए और झोंपड़ों से निकलकर मकानों की तरफ शिफ्ट हो गए। इसी तरह से जिस्म ढांपने के लिए जो पहले पत्तों का इस्तेमाल करते थे, फिर उन्होंने जानवरों की खालों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद कपड़े की तरफ आ गए। और ख़ुराक के हवाले से जो पहले जानवरों के गोश्त का इस्तेमाल करते थे और साथ में फलों का इस्तेमाल करते थे, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो ये तरक्की की तरफ आ गए और साथ में इन्होंने काश्तकारी जो थी वो स्टार्ट कर दी। शुरू में ये था कि इंसान के पास जो वसाइल थे वो ज़्यादा थे और इंसान की जो ख्वाहिशात थी वो कम थी। लेकिन जैसे जैसे आबादी में इजाफ़ा होता गया, आबादी में इजाफ़े की वजह से इंसान की ख्वाहिशात में भी इजाफ़ा होता गया और साथ ही जो वसाइल थे वो कम होते गए। अब ख्वाहिशें तो बढ़ गई इंसान की, लेकिन साथ में वसाइल कम हो गए। तो वहाँ पर एक मसला पैदा होता है, उस मसले का नाम है मुआशी मसला। इस मसले को सॉल्व करने के लिए जो इल्म आया वो इल्म कहलाया आपका मुआशियत। अब मुआशियत की तारीफ़ मुआशियत की जो तारीफ़ थी वो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ इकोनॉमिस्ट आते गए और उन्होंने अपने अपने नुक्ता नज़र से जो थी वो तारीफ़ बयान की। तो हम सबसे पहले इसकी तारीफ़ से पहले इसकी वर्डिंग के हवाले से देखते हैं। अब इकनॉमिक्स का जो वर्ड है ये एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है ओइकोनोमोस, उसमें से निकला। ओइकोनोमोस जो है बेसिकली दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, ओइको और नमोस का। ओइको का मतलब होता है आपका घरेलू और नमोस का मतलब होता है बाज़ाब्ता, मुनज़्ज़म, तरतीब और साथ में तदबीर को डिस्कस किया गया। अगर हम घरेलू को बाज़ाब्ता, मुनज़्ज़म, तरतीब और तदबीर के साथ मिलाते हैं तो आपके ज़हन में एक वर्ड्स आएगा जिसे हम कहते हैं होम मैनेजमेंट। घरेलू बाज़ाब्ता, घरेलू मुनज़्ज़म, घरेलू तरतीब और साथ में है घरेलू तदबीर को जो था वो डिस्कस किया गया। शुरू में जो इकनॉमिक्स थी वो अप्लाई की गई थी एक घर के ऊपर। जब देखा गया कि इसके जो रिज़ल्ट्स जो थे वो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं तो फिर इसको उठाकर अप्लाई कर दिया गया रियासत के ऊपर। रियासत को हम कहते हैं पोलोस। रियासत को हम कहते हैं पोलोस करते हैं। इसीलिए शुरू में जो इकनॉमिक्स थी वो पॉलिटिकल इकनॉमिक्स भी कहलाई थी, लेकिन बाद में जो पॉलिटिकल का जो लफ्ज़ था वो रिमूव कर दिया गया। जस्ट आपके पास जो लफ्ज़ था वो इकनॉमिक्स जो रह गया था। हाँ, ये था कि पॉलिटिकल का एक अलहदा से ब्रांच बना दी गई और फिर इस तरह से डिफरेंट इकनॉमिक्स की ब्रांचेस जो थी वो आगे बनी। जैसे पॉलिटिकल इकनॉमिक्स है आपके पास, माइक्रो इकनॉमिक्स है, मैक्रो इकनॉमिक्स है, वेलफेयर इकनॉमिक्स है, डेवलपमेंट इकनॉमिक्स है। ये फिर डिफरेंट ब्रांचेस जो थी वो आपके पास बयान कर दी गई। इकनॉमिक्स की जो तारीफ़ थी वो तीन मुख्तलिफ अदवार हैं आपके पास। उन अदवार में डिफरेंट इकोनॉमिस्ट आते गए और अपने अपने नुक्ता नज़र से जो थी वो तारीफ़ को बयान करते गए। अब सबसे पहले जो आपके पास है वो है क्लासिकी मकतब फ़िक्र। अब ये जो क्लासिकी मकतब फ़िक्र है इनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 1723 से लेकर 1790 तक का है। इस टाइम ड्यूरेशंस में मुख्तलिफ क्लासिकी जो इकोनॉमिस्ट जो थे वो आए और उन्होंने इकोनॉमिक्स की जो थी वो डिफरेंट डेफिनेशंस बयान की। सेकंड है आपके पास नो क्लासिकी मकतब फ़िक्र। नो क्लासिकी मकतब फ़िक्र का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1842 से लेकर
1924 तक। इस टाइम ड्यूरेशंस में 9 क्लासिकी मकतब फ़िक्र आया और उन्होंने डिफरेंट जो थी वो डेफिनेशंस बयान की। और थर्ड में है आपके पास जदीद मुअश्शदान। जदीद मुअश्शदान 1924 के बाद का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सारे का सारा जदीद मुअश्शदान में आ जाता है। अब क्लासिकी मकतब फ़िक्र में जो सबसे ज़्यादा नामवर इकोनॉमिस्ट है या फिर जिन्होंने सबसे पहले इकनॉमिक्स की बाज़ाब्ता तौर पर डेफिनेशन बयान की वो थे आपके पास एडम स्मिथ, जिन्हें हम बानी इकनॉमिक्स भी कहते हैं। और 9 क्लासिकी मकतब फ़िक्र के जो सबसे ज़्यादा हैं आपके फेवरेबल वो है अल्फ्रेड मार्शल, डॉक्टर मार्शल हैं आपके पास, और जदीद मुअश्शदान में रॉबिन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो होगा वो क्लासिकी मकतब फ़िक्र यानी कि एडम स्मिथ को डिस्कस करें और फिर इस तरह से तरतीब से जो होगा वो डिफरेंट पॉइंट्स जो होंगे वो आगे डिस्कस करते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।